मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी कई बदलाव होने वाले हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपकी सुविधाओं पर पड़ेगा। तो ये बदलाव कौन से हैं? 1 अप्रैल से देश में क्या क्या बदल जाएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जिनका असर आपके घर पर पड़ेगा, आपकी जेब पर पड़ेगा, यानी कि एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी के दामों की। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं, जो कभी बढ़ती हैं तो कभी सामान्य ही रहती हैं और 1 तारीख से नई दरें लागू हो जाती हैं। उसी तरह इस बार भी 1 अप्रैल को एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दाम जारी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो हालात बने हुए हैं, खासकर कि मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से पहले से ही गैस की सप्लाई पर असर पड़ा हुआ है। ऐसे में कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के रेट भी बदल सकते हैं, जिससे घर के किचन से लेकर के आपकी गाड़ी चलने तक का खर्चा अब बढ़ जाएगा। यही नहीं, इस बार हवाई ईंधन यानी कि एटीएफ की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है और इसमें बदलाव होने से फ्लाइट टिकट भी महंगी हो सकती है। मतलब साफ है कि 1 अप्रैल से महंगाई का असर और ज्यादा महसूस हो सकता है। दूसरा बदलाव इनकम टैक्स के नियमों में होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है, जो 1961 से चल रहे पुराने कानून की जगह लेगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आपको पहले जैसे फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, जिसकी मदद से आप आईटीआर फाइल करते थे। उसकी जगह अब नया फॉर्म दिया जाएगा, जो आपकी इनकम डिटेल का मुख्य डॉक्यूमेंट होगा। इसके साथ ही फॉर्म 16A, जो सैलरी के अलावा दूसरी इनकम जैसे कि किराया, ब्याज और फ्रीलांस इनकम पर टीडीएस पर प्रमाण होता था, उसका नाम बदल करके फॉर्म 131 किया जा सकता है और ये फॉर्म तय समय के अंदर जारी करना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान और आधुनिक बनेगा, लेकिन आम लोगों के लिए इसमें कई सारे बदलाव होंगे जिसको समझना जरूरी होगा। मतलब साफ है कि इस बार टैक्स भरते समय आपको थोड़ा नया सिस्टम समझना पड़ेगा। तीसरा बदलाव भी टैक्स में ही हो रहा है। इस बार पेंशन और कुछ जरूरी छूट के नियम बदल जा रहे हैं। अब तक आर्म फोर्सेस की पेंशन पूरी तरह से टैक्स फ्री मानी जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल से इसमें बदलाव किया जा सकता है। नए नियम के अनुसार अब सिर्फ उन सैनिकों को ही पेंशन पर टैक्स छूट मिलेगी जिन्होंने शारीरिक अक्षमता की वजह से सेना छोड़ी है, जबकि बाकी मामलों में पेंशन पर टैक्स लागू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ राहत भी दी गई है। एजुकेशन से जुड़ी छूट को बढ़ा करके 3000 रुपये प्रति छात्र कर दिया गया है, जो पहले कम थी, और हॉस्टल खर्च पर मिलने वाली छूट को भी बढ़ा करके 9000 रुपये प्रति छात्र कर दिया गया है। यानी जहां एक तरफ कुछ मामलों में टैक्स बढ़ेगा, वहीं पढ़ाई से जुड़े खर्चों में थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। चौथा बदलाव पैन कार्ड से जुड़े नए नियमों में होगा। नए वित्तीय वर्ष से सरकार पैन सिस्टम को और ज्यादा सख्त और सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पैन कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए सिर्फ आधार कार्ड देना काफी नहीं माना जाएगा। अब आपको अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ सकते हैं। वहीं आधार से आपका नाम अगर नहीं मिलेगा तो आपका पैन कार्ड भी खारिज हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने पैन से जुड़े आवेदन अभी पेंडिंग रखे हुए हैं, उन्हें भी जल्दी पूरा कराने के निर्देश दे
दिए गए हैं ताकि नए नियम लागू होने के बाद कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आप भी अपना पैन जल्द बनवा लें या अपडेट करवा लें। पांचवा बदलाव है ट्रेन टिकटों में होने जा रहा है। अब ट्रेन टिकट कैंसिल करना महंगा पड़ सकता है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि अब रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम बदल रहे हैं और ये पहले से ज़्यादा सख्त होंगे। पहले जहां आपको ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक कुछ रिफंड मिल जाता था, अब रिफंड की जो ये प्रक्रिया है उसका जो समय है उसे बढ़ा करके 8 घंटे कर दिया गया है। यानी अगर आप ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो करीब 50% पैसा कट जाएगा। वहीं 24 से 72 घंटे पहले अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो लगभग आपका 25% कट जाएगा और 72 घंटे से पहले कैंसिल करने पर ही आपको ज़्यादा रिफंड मिलेगा, क्योंकि उस दौरान आपका एक छोटा सा अमाउंट कटेगा। यानी अब टिकट बुक करते समय ज़्यादा सोच समझ करके फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिलेशन महंगा हो जाएगा। छठा बदलाव आपके मोबाइल में होने जा रहा है। घबराइए मत, आपका फ़ोन कोई नहीं बदलेगा, बल्कि मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट के साथ फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से नए सेफ्टी रूल लागू करने का फैसला किया है। अब सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा। हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 सुरक्षा परतें जरूरी होंगी, जैसे कि पिन या बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन। इसका मकसद है कि सिम स्वैप और फिशिंग और हैकिंग जैसे फ्रॉड को रोका जा सके। नए रूल्स में अगर बैंक की लापरवाही से फ्रॉड होता है तो ग्राहक को पैसा वापस मिलेगा, यानी कि अब डिजिटल पेमेंट पहले से ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। कुल मिलाकर के 1 अप्रैल 2026 से जो बदलाव लागू होने जा रहे हैं वो छोटे नहीं हैं। ये सीधे आपकी जेब, आपकी सेविंग और आपके खर्च करने के तरीके पर असर डालेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप इन नियमों को पहले से ही समझ लें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग उसी हिसाब से कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।